कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पाना चाहता है उसे पहले स्वयं को छोड़ना पड़ता है। अहंकार की अंतिम परत भी प्रेम के मार्ग में बाधा बनती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी चीरहरण लीला। एक ऐसी लीला जिसे समझने के लिए केवल आंखें नहीं, निर्मल हृदय चाहिए। मार्गशीर्ष की वो भोर, वृंदावन में सर्दी की हल्की सुबह थी। आकाश गुलाबी था, यमुना शांत बह रही थी। गोकुल की गोपियां कात्यायनी व्रत कर रही थी। उनकी एक ही कामना थी, कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हों। हर सुबह वे यमुना में स्नान करती, मंत्र जपती और मन ही मन कान्हा को पुकारती। पर उस दिन कुछ अलग होने वाला था। कान्हा की मुस्कान। उधर नंदलाल अपने सखाओं के साथ आए। उनकी आंखों में शरारत थी, पर उस शरारत के पीछे एक गहरा भाव छिपा था। कृष्ण ने देखा, गोपियां जल में स्नान कर रही हैं, किनारे पर उनके वस्त्र रखे हैं। कृष्ण मुस्कुराए, धीरे से सारे वस्त्र उठाए और पास के कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। सखाएं फुसफुसाईं, कान्हा ये क्या कर रहे हो? कृष्ण बोले, आज इन्हें सच्चा समर्पण सिखाना है। जल में खड़ी गोपियां। स्नान समाप्त हुआ। गोपियां किनारे आईं, पर वस्त्र वहां नहीं थे। घबराहट, आश्चर्य, फिर ऊपर से हंसी की आवाज। अरे गोपियों, अपने वस्त्र खोज रही हो क्या? सबने ऊपर देखा। कृष्ण कदम्ब पर बैठे थे। गोपियां लज्जा से जल में ही खड़ी रहीं। कान्हा, ये क्या लीला है? हमारे वस्त्र लौटा दो। कृष्ण बोले, ले जाओ, पर एक शर्त है। शर्त? तुम सब जल से बाहर आओ, हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो जाओ, तभी वस्त्र मिलेंगे। गोपियां चौंक गईं। कान्हा, ये अनुचित है। कृष्ण गंभीर हो गए। तुमने व्रत किया है मुझे पाने के लिए, पर क्या तुमने स्वयं को पूरी तरह समर्पित किया है? जल में छिपकर भक्ति नहीं होती। ये सुनकर वातावरण बदल गया। भीतर का संघर्ष। गोपियां सोच में पड़ गईं। क्या ये केवल शरारत है या कोई गहरी शिक्षा? एक गोपी बोली, यदि हमें कृष्ण चाहिए तो हमें अपना अहंकार भी छोड़ना होगा। धीरे धीरे वे जल से बाहर आईं। लज्जा थी, पर उससे अधिक विश्वास। हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। पूर्ण समर्पण। कृष्ण ने देखा, अब उनमें कोई छल नहीं था, न संकोच न दिखावा, सिर्फ प्रेम। कृष्ण की आंखें करुणा से भर गईं। उन्होंने वस्त्र नीचे फेंक दिए और कहा, तुमने आज जो किया वो शरीर का नहीं, मन का त्याग है। अब तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। गोपियों ने वस्त्र धारण किए, पर अब उनके हृदय में एक नई शांति थी। लीला का रहस्य। उस दिन के बाद गोपियों का प्रेम बदल गया। अब वो केवल आकर्षण नहीं था, वो भक्ति बन चुका था। उन्होंने समझ लिया, कृष्ण को पाने के लिए पहले स्वयं को छोड़ना पड़ता है। राधा का मौन भाव। राधा दूर खड़ी सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने मन ही मन कहा, कान्हा, तुम सबको अपने पास बुला रहे हो, पर अंततः तुम सबको स्वयं से मिलवा रहे हो। यही कारण है चीरहरण लीला अधूरी नहीं, पूर्ण है। अंतिम संदेश। ये लीला किसी का अपमान नहीं, अहंकार का विसर्जन है। ये शरीर की कथा नहीं, आत्मा की यात्रा है। जब तक हम अपने मैं को पकड़े रहते हैं, ईश्वर दूर लगता है। जैसे ही हम समर्पित होते हैं, वो मुस्कुराते हुए हमारे सामने खड़े मिलते हैं। समापन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने वस्त्रों की नहीं, अपने अहंकार की रक्षा करता है, वो मुझे खो देता है। जो स्वयं को छोड़ देता है, वो मुझे पा लेता है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें भक्ति की कहानियाँ को, क्योंकि यहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।